खबर यूपी के झांसी से है, जहां हंसारी में स्थित एम्ब्रोसिया सिटी के सामने मेन रोड पर आयोजित श्री राम कथा के 7वें दिन भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का मनमोहक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिवाकांत जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के बाल्यकाल की मधुर स्मृतियों से सराबोर कर दिया। महाराज जी ने श्री राम के बाल्यकाल की दिव्य घटनाओं का भावपूर्ण चित्रण किया। जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ तो समस्त नगर में आनंद और उल्लास का वातावरण था। महाराज जी ने बताया कि यह क्षण केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए मंगलकारी था। माता कौशल्या की गोद में राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन कर उन्होंने बताया कि भगवान का ये रूप समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। बालक राम ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही सेवा, कर्तव्य और सम्मान के आदर्श स्थापित किए। महाराज जी ने बाल्यकाल में माता कौशल्या और राजा दशरथ के प्रति उनकी श्रद्धा और आज्ञा पालन की घटनाओं का उल्लेख किया। भगवान राम अपने भाइयों के प्रति अगाध स्नेह रखते थे। उनकी बाल लीलाओं में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ खेलकूद का वर्णन करते हुए उन्होंने सच्चे भाईचारे और सहयोग का महत्व समझाया। बाल लीलाओं के संबंध में महाराज जी ने बताया कि जीवन में सादगी और समर्पण का महत्व बेहद जरूरी है। बाल्यकाल से ही भगवान ने यह सिखाया कि जीवन में अनुशासन और कर्तव्य पालन का महत्व सबसे ज़्यादा है। अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर और सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का बाल्यकाल हमें जीवन में सरलता, भक्ति और सेवा का महत्व सिखाता है। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने परिवार और समाज को एक मजबूत आधार दे सकते हैं। इस दौरान जितेंद्र गुप्ता, राजेश महाजन, पवन विश्वकर्मा ने आज अपने पुत्र देव के जन्म दिवस पर कथा में खिचड़ी का प्रसाद वितरित कराया। सभी लोगों ने व्यास जी को माला पहनाकर स्वागत किया। शोभाराम, शिवशंकर राय, राकेश राय, अमित प्रशांत, नरेंद्र कुमार राय, मोनू राय, राकेश राय, मदन राय, कृष्ण बिहारी राय आदि स्वागतकर्ताओं में रहे। अंत में व्यास जी ने कहा कि श्री जितेंद्र रघुवीर राय द्वारा 6 दिसंबर को 21 कन्याओं की शादी की जा रही है, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा कार्य बेहद अनुकरणीय कार्य है और इससे दूसरों को भी सीख लेकर आगे आना चाहिए। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।